नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा का, जो कि आरएसएस के विचारक हैं और पिछले 5 साल से 5 साल हो गए राकेश जी? 5 साल हो गए। 5 साल से राज्यसभा में संघ के एजेंडा को, बीजेपी के कोर एजेंडा को मुखर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत स्वागत चाय वाला इंटरव्यू में राकेश सिन्हा। नमस्कार। चाय पीते हैं ना आप? एक सिप ले लीजिए, चुस्की ले लीजिए, उसके बाद मैं मौका नहीं दूंगा। राकेश जी, याद करिए, सांसद बनने से पहले जब आप मेरे स्टूडियो में आते थे, मेरी डिबेट्स में आते थे, आप खूब चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश में सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज करेंगे। कहते थे नहीं कहते थे? एकदम कहते थे। और हिंदू राष्ट्रवादी समाज बनाएंगे। क्या हासिल हो गया? हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? देखिए, वास्तव में जो आजादी के बाद अपेक्षाएं थी देश को, उन अपेक्षाओं पर नेहरूवादी राजनीति, सरकार और विचारधारा नहीं उतरी और उसने इस देश का अहिंदूकरण शुरू कर दिया। हिंदू होना अपराध बोध से ग्रस्त करना था, हिंदू संस्कृति और हिंदू संकेत सबको अपदस्थ करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद जिस सर्वसमावेशी राजनीति की शुरुआत की, जिसमें सबका साथ सबका विकास था, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू अस्मिता, जो इस देश की मूल अस्मिता है, उसको पुनर्स्थापित किया। 2 उदाहरण इसके प्रमुख हैं। देखिए, भगवान राम के मंदिर के लिए लगभग 400 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के बाद शांतिपूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज एक ट्रस्ट के द्वारा, सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया, एक राम मंदिर का निर्माण करना। दूसरा, काशी विश्वनाथ के मंदिर में हम अपने माँ पिताजी, वृद्ध माँ पिताजी को ले जाने में असमर्थ होते थे, भीड़ और रास्ता। आज उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यानी हिंदू होने का एक जो अहमियत थी, जो भारत की अस्मिता है, उसको पुनर्स्थापित हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र कोई सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं है जो इस्लामिक राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव। बन गया हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव का तात्पर्य है जो हमारी पुरानी विरासत है, हाँ। उस विरासत को वर्तमान पीढ़ी और भविष्य के लिए परोसना, हाँ। जिसको हम कर रहे हैं। हो गया। नहीं, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य यह है कि देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अस्मिता को पुनर्स्थापित करना, जो प्रक्रिया चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। कितना परसेंट हासिल हो गया? देश कितना परसेंट हिंदू राष्ट्र दोबारा बन गया? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। मैं वही तो कह रहा था। आप तो कहते थे सारे हिंदू हैं। हिंदू आप कहते थे और संघ प्रमुख भी कहते हैं ना, जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र तो हो गया। नहीं, हिंदू राष्ट्र था तो हिंदू चेतना जागृत करना, अपनी विरासत। मैं एक उदाहरण देता हूं, हिंदू राष्ट्र में वह भी आता है। मोहन रानाडे जो गोवा मुक्ति संग्राम में जेल गए, उनको छुड़ाने के लिए नेहरू सरकार ने कुछ नहीं किया। एक उसका उदाहरण यह भी है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लगभग 30 सालों तक क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे, जिनका निधन हुआ, जिन्होंने अपने निधन के बाद इच्छा पत्र में लिखा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। 30 में मृत्यु हुई, जेनेवा में अस्थि भस्म था, और 2003 में जब अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अस्थि भस्म को भारत लाए। यानी भारत की अस्मिता में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, भारत की अस्मिता में वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भी हैं जिनको अपदस्थ किया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि भारत अपने मूल स्वरूप में लौट रहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, कितने परसेंट वो आपका ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया? देखिए, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको यदि प्रतिशत में आंकेंगे, हाँ। अभी भारत को बहुत कुछ करना है, बाकी है, बहुत कुछ करना है। जो एक रास्ता हमने तय किया है, वह रास्ता आज देश को स्वीकृत है, देश में सर्वमान्य है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को अपराध बोध से मुक्त किया है, अपनी संस्कृति में, विदेश नीति में, और इतना ही नहीं, अपनी सभ्यताई पैमाने में। देखिए, योग, अब हिंदू राष्ट्र का हिस्सा तो योग है, मानेंगे ना? हाँ। योग इस देश में आया। अब इस योग को यूनाइटेड नेशन में बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, और योग के ऊपर आपके साथ मैंने दर्जनों विमर्श किया। इस देश में बैठे हुए लोग योग को सांप्रदायिक मानते थे,